कोमल शिल्प उपागम संबंधित है रेडियो से, दूरदर्शन से, कंप्यूटर से या मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुप्रयोग से। इसका सही आंसर हो जाएगा कोमल शिल्प जो है मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुप्रयोग से संबंधित है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका का भावनात्मक बुद्धि लब्धांक उच्च है, इसका तात्पर्य है कि वह उच्च बुद्धि वाली है, वह उच्च अनुशासन प्रिय है, वह हास वाली है या वह संतुलित व्यवहार रखती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वह संतुलित व्यवहार रखती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के गुण के संबंध में सही कथन है। सही कथन चयन करना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनका अंकन शीघ्रता एवं सुगमता से किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। ये परीक्षकों के व्यक्तिगत प्रभाव से प्रभावित नहीं होते, ये भी सही है। वस्तुनिष्ठता के कारण ये अधिक विश्वसनीय एवं वैध है, बिल्कुल सही जवाब है। या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, मतलब ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, विद्यालय का कार्य होता है संस्कृति का संरक्षण, संस्कृति का परिष्करण, संस्कृति के नए प्रतिरूपों का निर्माण या उपरोक्त सभी। विद्यालय का जो है कार्य होता है, ये तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा। संस्कृति का संरक्षण भी, संस्कृति का परिष्करण भी, संस्कृति के नए प्रतिरूपों का भी जो है विद्यालय का कार्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी कारक है, क्या धर्म है, शिक्षा है, सरकार है या जाति। तो सामाजिक परिवर्तन का सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जो है कारक है वो शिक्षा है। शिक्षा का मतलब ही होता है मतलब कि जो है व्यवहारों में परिवर्तन करना, कुछ नए नए जो है परिवर्तन लाना, ये संभव है शिक्षा से ही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा। दृष्टिबाधितार्य संस्थान स्थित है कहाँ, शिमला में, देहरादून में, कोलकाता में या दिल्ली में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देहरादून में जो है राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्य का संस्थान स्थित है। अगला प्रश्न है, शिक्षा की प्रक्रिया के अंग होते हैं शिक्षक, पाठ्यक्रम, शिक्षार्थी या ये सभी। तो ये शिक्षक, पाठ्यक्रम, शिक्षार्थी ये सभी जो है शिक्षा की प्रक्रिया के अंग होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रभावी और स्थायी शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यार्थी के पास होना चाहिए केवल शिक्षा प्राप्त करने के अवसर, योग्यता और अभिप्रेरणा का वांछित स्तर, केवल उपयुक्त बौद्धिक स्तर, केवल सीखने की योग्यता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, योग्यता और अभिप्रेरणा का वांछित स्तर। जहाँ भी केवल आए ये थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड होता है, जिसमें जो है चांस होता है कि ये सही ऑप्शन नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट को जो है सूची सेकंड से सुमेलित करना है। रिपब्लिक जो है संबंधित वो है प्लेटो से है, एमिल एंड एजुकेशन जो है ये संबंधित है रूसो से, और द स्कूल एंड सोसाइटी ये जो रचने वो जॉन डेवी के हैं, और संध्या विधि जो है दयानंद सरस्वती। तो इस प्रकार से जो है सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहले का 3, दूसरे का 4 और तीसरे का फर्स्ट और जो है चौथे का दूसरा, संध्या विधि दयानंद सरस्वती। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खेल शिक्षा विधि के प्रतिपादक कौन है। तो खेल विधि के जो है प्रतिपादक वो फ्रोबेल है, ये तो आपको पता ही होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिरिल बर्ड के अनुसार पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि होती है 120 से अधिक, 85 से कम, 120 से कम या इनमें से कोई नहीं। तो सिरिल बर्ड के अनुसार जो पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि होती है 85 से कम, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रायः लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, यह कथन दर्शाता है, क्या दर्शाता है। यह अनुसंधान आधारित धारणा है या लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित धारणा है या सत्य धारणा है या उपरोक्त सभी। तो इस प्रकार से जो है तुलना करना कि प्रायः लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, ये जो है लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित धारणा है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालकों में निम्न विशेषता होती है। अधिक महत्वाकांक्षा, बिल्कुल। बुद्धि लब्धि 110 से अधिक, बिल्कुल सही। विस्तृत शब्दकोश, ये भी सही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। प्रतिभाशाली में जो है ये सभी गुण पाए जाते हैं। सृजनवाद में क्या बच्चे सीखने की प्रक्रिया में निष्क्रिय रूप से प्रतिभाग करते हैं। शिक्षा केंद्रित होती है, शिक्षा बाल केंद्रित होती है या शिक्षा व्यवहारवादी होती है। तो सृजनवाद में जो है शिक्षा जो है बाल केंद्रित होती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में बच्चे का संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास अच्छे से होगा। जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाए और उसकी भावनाओं का सम्मान किया जाए। सही बात है। बच्चों को अधिक से अधिक पढ़ने को कहा जाए, बच्चे की कक्षा में अच्छे अंक आए, या जब शिक्षक बच्चों को उनके बौद्धिक स्तर के अनुसार पढ़ाए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जब बच्चे को जो है महत्वपूर्ण माना जाए और उसकी जो है भावनाओं का सम्मान किया जाए। अगला प्रश्न है, बच्चों में अच्छे चरित्र के निर्माण के लिए
क्या पाठ्य पुस्तकों में चरित्र निर्माण संबंधित पाठ होने चाहिए? चरित्र निर्माण के लिए व्याख्यान दिए जाने चाहिए। कक्षा गतिविधि इस प्रकार से हो कि बच्चों को चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके। महापुरुषों की जीवनी बच्चों को पढ़ाई जानी चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। कक्षा में जो है गतिविधि इस प्रकार से हो कि बच्चों को जो है चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके। भारत के शैक्षिक इतिहास में किसने प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार संबंधी बिल धारा सभा इंपीरियल काउंसिल में प्रस्तुत किया था? कपिल सिब्बल, जवाहरलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले या अब्दुल कलाम आज़ाद? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी गोपाल कृष्ण गोखले जी। मूल्यांकन से अभिप्राय है क्या? छात्रों की आवश्यकता का पता लगाना, छात्रों की बुद्धि का पता लगाना, छात्रों के अधिगम की असफलता व सफलता का अध्ययन करना या स्वास्थ्य परीक्षण करना? तो मूल्यांकन में जो है बच्चों की स्थिति का जो है परीक्षण किया जाता है। मूल्यांकन में जो है छात्रों के अधिगम की सफलता व असफलता का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बेसिक शिक्षा है तो महात्मा गांधी ने किस पाठ्यक्रम पर बल दिया है? नृत्य कला केंद्रित, हस्तकला केंद्रित, पुस्तक कला केंद्रित या संगीत कला केंद्रित? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हस्तकला केंद्रित को जो है बेसिक शिक्षा हेतु महात्मा गांधी जी ने पाठ्यक्रम पर बल दिया है। छात्रों को ठीक शाबाश बहुत अच्छा कहना शाब्दिक पुनर्बलन है, अशाब्दिक पुनर्बलन है, सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन है या नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन है? तो छात्रों को जो है शाबाश बहुत अच्छा इस प्रकार से प्रशंसा करना जो है सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन श्रव्य दृश्य सामग्री का उद्देश्य है? शिक्षण को प्रभावी बनाना, छात्रों में सृजनात्मकता उत्पन्न करना, छात्रों को क्रियाशील बनाना या विषय वस्तु में अरुचि उत्पन्न करना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुछ दिए गए हैं दोस्तों, इनमें से सही हो जाएगा शिक्षण को प्रभावी बनाना, बिल्कुल सही है। श्रव्य दृश्य सामग्री का उद्देश्य छात्रों में सृजनात्मकता उत्पन्न करना, ये भी सही है। छात्रों को क्रियाशील भी बनाया जा सकता है श्रव्य दृश्य सामग्री से, लेकिन विषय वस्तु में अरुचि उत्पन्न करना यही ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसमें सही ऑप्शन पूछा गया तो इसका सही हो जाएगा 1, 2 और 3। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।